गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है अबगार स्कोर। अबगार स्कोर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या जिसको हम पीडियाट्रिक नर्सिंग बोलते हैं उसके उसके ही अंदर पे आता है ये अबगार स्कोर। आज हम जानेंगे अबगार स्कोर कब चेक किया जाता है, अबगार स्कोर का क्या इम्पोर्टेंट है एक न्यूबॉर्न के लिए। ये सारी चीजों के बारे में हम इस आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। Introduction of Apgar score. It is first assessment of newborn or quick assessment of newborn. It was developed by Dr. Virginia Apgar in 1952. In the Apgar score, five vital criteria are used to check a baby's health. In Apgar score, the maximum score is 10 and the minimum score is 0. अबगार स्कोर ये जो है वो फर्स्ट असेसमेंट है न्यूबॉर्न का। जैसे ही न्यूबॉर्न डिलीवर्ड होता है उसके बाद हम इस अबगार स्कोर को हम चेक करते हैं। अबगार स्कोर इट इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर वर्जीनिया अबगार इन 1952। इस अबगार स्कोर में 5 वाइटल क्राइटेरिया को यूज किया गया है। ये 5 क्राइटेरिया, फर्स्ट अपीयरेंस, स्किन कलर, पल्स रेट या फिर हम हार्ट रेट को चेक करते हैं। थर्ड होता है हम मसल टोन, देन नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्सेस और रेस्पिरेटरी एफर्ट को हम चेक करते हैं इस अबगार स्कोर में। अबगार स्कोर का मिनिमम स्कोर होता है 0 और मैक्सिमम स्कोर 10 होता है। Purpose of Apgar score in that to immediate evaluate a newborn physical condition and determine if immediate medical care is needed. Then it is a useful quantitative assessment of neonates' condition at birth, especially for the respiratory, circulatory, and neurological assessment. फर्स्ट पॉइंट है पर्पस ऑफ अबगार स्कोर में कि हम इमीडिएटली न्यूबॉर्न की फिजिकल कंडीशंस को चेक करते हैं कि इफ इमीडिएट मेडिकल केयर इज नीडेड और नॉट। सेकेंड चीज बोला गया है कि इसको क्वांटिटेटिव असेसमेंट बोला गया है बिकॉज द क्वांटिटेटिव असेसमेंट में अबगार स्कोर के अंदर में 5 वाइटल क्राइटेरिया को इंक्लूड किया गया है। ये 5 इंपॉर्टेंस क्राइटेरिया इंक्लूड होता है जिसमें हम पल्स रेट, रेस्पिरेटरी एफर्ट, मसल टोन, रिफ्लेक्सेस और स्किन कलर को हम चेक करते हैं, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव असेसमेंट भी बोला गया है। टाइम ऑफ अबगार स्कोर आफ्टर बर्थ 1 minute and 5 minutes. Assessment of newborn is more reliable after birth 5 minutes. Full form of Apgar. Full form of Apgar. A stand for appearance, P stand for pulse rate, G stand for grimace, A stand for activity, and R stand for respiratory effort. A stand for appearance. Appearance में हम स्किन कलर को चेक करते हैं कि न्यूबॉर्न का कलर, स्किन का कलर ब्लू, पेल और पिंक है कि नहीं। पल्स में हम एक न्यूबॉर्न का पल्स रेट हम देखते हैं कि 100 to 160 बीट्स पर मिनट जो है एक न्यूबॉर्न का पल्स रेट रहता है। ग्रीमेस में हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। देन एक्टिविटी में बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके मसल स्टोन को जो है वो चेक किया जाता है। देन लास्ट आर स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन एफर्ट। न्यूबॉर्न का रेस्पिरेशन जो है वो रेगुलर, इरेगुलर, रिदमिक ये एब्सेंट है, इसको चेक किया जाता है इस अबगार स्कोर में। दैट इज अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन एफर्ट। Appearance, skin color. If the skin color is pale and blue, the score is 0. If the body is pink and extremities are blue, the score is 1. If the entire body is pink, the score is 2. हम न्यूबॉर्न की स्किन कलर को चेक करते हैं। अगर स्किन कलर पेल या सैनोस्ड या फिर ब्लू है तो हम 0 नंबर देंगे। इफ द बॉडी जो है वो पिंक है लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज, आर्म्स और लेग जो है वो ब्लू है तब हम स्कोर 1 देंगे। फुल बॉडी जो है वो न्यूबॉर्न का पिंक है तब हम उसको 2 नंबर से हम स्कोरिंग करते हैं। हार्ट बीट या पल्स रेट। If there is no pulse rate, the score is 0. If pulse rate is less than 100 beats per minute, the score is 1.
If pulse rate is more than 100 beats per minute, the score is 2. एक न्यूबॉर्न में हम पल्स रेट चेक करते हैं। अगर पल्स रेट एब्सेंट है तो हम स्कोर को 0 देंगे। इफ पल्स रेट जो है वो लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो स्कोर उसको 1 दिया जाएगा, और पल्स रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है तो उसका स्कोर जो है हम 2 करेंगे। ग्रीमेज और रिफ्लेक्सेस। ग्रीमेज response or reflex irritability is term describing the response to stimulus such as a mild pinch. If there is no reflexes or floppy, the score is 0. If there is a minimal response to stimulus, the score is 1. If there is a prompt response to stimulus, the score is 2. ग्रीमेज और रिफ्लेक्सेस को हम चेक करने के लिए, इफ देयर इज नो रिफ्लेक्सेस और हाइपोटोनिया इन द बॉडी, द स्कोर इज 0. इफ देयर इज अ मिनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तब हम स्कोर 1 करते हैं. इफ देयर इज अ इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, देन स्कोर इज 2. Muscle tone or activity. If muscle are loose or flaccid and floppy, the score is 0. If there is some flexion of extremities, the score is 1. If there is active body movement, the score is 2. एक न्यूबॉर्न का हम मसल टोन जब चेक करते हैं और मसल टोन लूज और फ्लैसिड, फ्लैसिड मीन्स होता है वीक एंड फ्लॉपी मीन्स दैट इज अ हाइपोटोनिया, डिक्रीज द मसल टोन, तब द स्कोर हम 0 देते हैं. अगर मसल टोन में कुछ फ्लैक्शन प्रेजेंट है एक्सट्रीमिटीज में, तब हम इसको 1 करते हैं. और एक न्यूबॉर्न का एक्टिव बॉडी मसल टोन है, तब उसको हम स्कोर 2 देते हैं. Respiratory effort. If there is an absent of respiration, the score is 0. If the respiration are slow or irregular, the score is 1. If the respiration is good, cry and regular, the score is 2. रेस्पिरेटरी एफर्ट जब हम न्यूबॉर्न में चेक करते हैं और रेस्पिरेशन टोटली एब्सेंट होता है, उसमें हम 0 स्कोरिंग करते हैं. अगर रेस्पिरेशन स्लो और इरेगुलर है, तब उसका स्कोरिंग 1 किया जाता है. और रेस्पिरेशन, अगर बेबी गुड क्राई कर रहे हैं, गुड क्राई कर रहे हैं मीन्स बेबी का रेस्पिरेशन हमको क्लियरली विजिबल होता है और रेगुलर होता है, उस कंडीशन में हम स्कोरिंग 2 करते हैं. Evaluation of Apgar score. In Apgar score, assessment of newborn is given a score of 0 to 10. The newborn baby is the best possible condition of the score is 10. 7 to 10, no difficulty in adjustment to life. 4 to 6, moderate difficulty. 3 or below 3, severe distress, immediate diagnosis is required and treatment has to be initiated. अब गार स्कोरिंग कैसे किया जाता है वो हम जानते हैं. प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ लिए हैं कि हर एक क्राइटेरिया पे क्या क्या जो है पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है. इस अबगार स्कोरिंग में क्राइटेरिया में हम 5 क्राइटेरिया पढ़ते हैं. अपीयरेंस, जिसमें हम स्किन कलर देखते हैं, पल्स रेट या हार्ट रेट, ग्रीमेज जिसमें हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, मसल टोन या एक्टिविटीज, और रेस्पिरेटरी एफर्ट. ये 5 क्राइटेरिया है. इसके बाद स्कोरिंग के लिए 3 कॉलम दिया गया है, 0, 1 और 2. फर्स्ट है अपीयरेंस या स्किन कलर. अगर न्यूबॉर्न बेबी का बॉडी ब्लू और पेल है, तब उसको हम 0 नंबर देते हैं. अगर बॉडी पिंक और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, उस कंडीशन में हम 1 नंबर देते हैं. और कंप्लीट जो बॉडी है वो पिंक है, उस कंडीशन में हम 2 नंबर जो है वो देते हैं. देन सेकेंड इज अ पल्स रेट और हार्ट रेट. अगर पल्स रेट एब्सेंट है, तब हम 0 नंबर देते हैं. अगर पल्स रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है, तब हम उसको 1 नंबर देंगे. अगर पल्स रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है, उस कंडीशन में हम 2 नंबर देते हैं. थर्ड वन, ग्रीमेज या रिफ्लेक्सेस. अगर बॉडी में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है किसी भी स्टिमुलस देने के बाद, तब उसको हम 0 नंबर देते हैं. अगर कोई स्टिमुलस दे रहे हैं और उसमें हमको मिनिमम रिस्पॉन्स
रिसीव्ड हो रहा है उसमें हम 1 नंबर देते हैं। अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स व्हेन द बेबी को हम स्टिमुलस देते हैं तब उस कंडीशंस को हम 2 नंबर देते हैं। मसल टोन, फ्लैसिड, फ्लैसिड मीन्स अगर हाइपोटेनिया वी कैन से हाइपोटेनिया, या बोल सकते हैं जो मसल्स है वो वीक है उस कंडीशंस में हम 0 नंबर देते हैं। सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज लाइक आर्म्स एंड लेग है उस कंडीशन में हम 1 नंबर देते हैं। अगर होल बॉडी जो है वो एक्टिव मूवमेंट है उस कंडीशंस में 2 नंबर दिया जाता है। देन लास्ट दैट इज अ रेस्पिरेटरी एफर्ट, अगर रेस्पिरेशन टोटली एब्सेंट है तब हम 0 देते हैं। अगर रेस्पिरेशन स्लो और इरेगुलर है उस कंडीशंस पे 1 दिया जाता है। अगर रेस्पिरेशन में रेगुलर अ गुड क्राई और विगरस क्राई है उस कंडीशंस पे हम 2 नंबर जो है वो दिया जाता है। अबगार स्कोर में टोटल स्कोर 10, मिनिमम स्कोर 0, मैक्सिमम स्कोर 10, and scoring between 7 to 10 there is a no depression, and scoring in between 4 to 6 there is a mild depression, and less than 3 that means the severe depression of newborn. Evaluation of Apgar score. In Apgar score, assessment of newborn is given a score of 0 to 10. The newborn baby is the best possible condition of the score is 10. 7 to 10, no difficulty in adjustment to life. 4 to 6, moderate difficulty. 3 or below 3, severe distress, immediate diagnosis is required and treatment has to be initiated.